कल तक जो तेजस्वी यादव कह रहे थे कि जनता दल यूनाइटेड के बहुत सारे एमएलए हमारे संपर्क में हैं और हम सरकार बनाएंगे, बहुत सारे एमएलए हमारे इसमें आरजेडी ज्वाइन करने वाले हैं। आज आरजेडी के लोग ये कह रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड में बहुत सारे एमएलए हमारे छोड़ के जाने वाले हैं, भगदड़ सी मचने वाले हैं और आरजेडी के बहुत सारे लोग बीजेपी में ज्वाइन करने वाले हैं, मतलब बीजेपी में भगदड़ मचने वाली है और आरजेडीयू बीजेपी के लोग हमारे विधायकों को तोड़ रहे हैं, बहुत तेजी में तोड़ना चाह रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं। तो तेजस्वी यादव जी एक चीज जान लीजिए कि आपने भी तो एमआईएम के 5 विधायकों को तोड़ा था और सबसे बड़ी पार्टी बन गए थे आप, और आपकी पार्टी को टूट रहा है, बहुत तकलीफ हो रहा है। किसी तरह तकलीफ एमआईएम के लोगों को भी हुआ था जब उनकी पार्टी टूटी थी। इसलिए जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा आप कुआं आप दूसरे के लिए खोदते हैं वैसे कुएं में गिरोगे। कल आप एमआईएम के बहुत सारे एमएलए को तोड़ दिए हैं और तोड़ने के बाद अपने आरजेडी में मिला लिए हैं, जबकि एमआईएम के लोग उस वक्त सीमांचल में बहुत मेहनत किए थे। बहुत मेहनत मशक्कत करने के बाद उनको 5 सीटें आई थी विधानसभा चुनाव में। लेकिन आपने क्या किया, आपने एमआईएम के पार्टी को ही चाहा कि जड़ से मिटा दे इस पार्टी को, इसका नामो निशान मिटा दे। ठीक उसी तरह जिस तरह बीजेपी ने मुकेश सहनी के पार्टी का नामो निशान मिटा दिया, वही काम आपने भी किया है। अगर यही चीज आपके पार्टी के साथ हो जाए तो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों का फितरत यही है कि आपको जब चोट लगती है तो हाँ फलाना हमको मार रहा है, फलाना ये कर रहा है, फलाना पार्टी को तोड़ रहा है। लेकिन आप कीजिए तो बहुत अच्छे, बहुत तेजस्वी यादव ये दोहरा पॉलिसी नहीं चलने वाला है। आज ये पॉलिसी चला रहे हैं आरजेडी के लोग, और देखिए 2-4 महीने 6 महीने या साल भर में तो इलेक्शन होने ही वाला है और इस इलेक्शन में हो सकता है कि आरजेडी का सुपड़ा ही साफ हो जाए, क्योंकि सीमांचल के जो मुसलमान है वो मुसलमान पूरी तरह से आरजेडी से खफा है। इसलिए खफा है कि चूंकि उनके 4 एमएलए को तोड़ा गया है, वहां के मुसलमान पूरी तरह से खफा है और सब चाह रहे हैं कि यहाँ से फिर से एमआईएम के तो लोग वहां से चुनाव जीतेंगे और फिर से मेहनत कर रहे हैं एमआईएम। वहां से इस बार 5 नहीं कम से कम 15 विधायक एमआईएम के जीतेंगे। लेकिन आपका 10 विधायक पूरे बिहार में जीतना इस बार मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हर तरफ आप जो गलत पॉलिसी किए हैं उसी का नतीजा होने वाला है। सीमांचल में जो आपने किया है वहां से मुसलमान नाराज है, सीमांचल में आपको वोट पड़ने वाला नहीं है मुसलमानों का। पूर्णिया में पप्पू यादव के साथ किए हैं तो पूरी पूर्णिया के आसपास के जिले में आपको वोट पड़ने वाला नहीं है। और शाहबुद्दीन साहब के फैमिली के साथ आपने जो किया है, जो महाराजगंज, छपरा, सिवान, गोपालगंज साइड में, दरभंगा, समस्तीपुर साइड में, आपको यहाँ से मुसलमान खासी नाराज है, चूंकि आपने हैना साहब के साथ बहुत गलत बर्ताव किया था लोकसभा चुनाव में, इसलिए यहाँ से भी मुसलमानों का आपको वोट पड़ने वाला नहीं है। और यादव समाज आपका 50% टूट के बीजेपी में ऑलरेडी जा चुका है। तो किस मुझ से आप बोल रहे हैं कि आपको विधानसभा चुनाव में आपको बहुमत आएगी? कोई बहुमत नहीं आने वाला है। अगर याद रखिए तेजस्वी यादव, दो डिजिट से भी ज्यादा, मतलब 10 सीट से भी आपकी सीट कम हो जाएगी और बिहार में आप 4थी या 5वीं नंबर की पार्टी बन जाइएगा, क्योंकि जेडीयू, बीजेपी, प्रशांत किशोर की पार्टी वो है, उसके बाद एमआईएम, उसके बाद अब हो सकता है कि 5वें नंबर की पार्टी बन जाए या 4थी नंबर की पार्टी रहे। जो सबसे बड़ी पार्टी बनने का ख्वाब है वो भी नहीं हो पाएगा, और बिहार के चीफ मिनिस्टर बनने का जो ख्वाब है आपको कि हम बिहार के चीफ मिनिस्टर बनेंगे, वो चीफ मिनिस्टर बनने वाला बने आप नहीं है। ये सपना आपका सपना ही रह जाएगा, क्योंकि जो दूसरे के लिए कुआं खोदता है वो खुद कुएं में गिर जाता है। इस चीज को याद रखिएगा। दोस्तों कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। मिलते हैं अगली के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।